जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। लोत्रा, आज हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से भाजपा के एक नेता जो हैं मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं, उन्होंने इतना घटिया बयान दिया कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताते हैं। मैं कहता हूं कि इनके एक बयान की वजह से आज देश का हर बच्चा जो है वो शर्मिंदा है। और मैं खुद सोफिया कुरैशी से माफ़ी मांगता हूं कि अगर मेरी बहन को ठेस पहुंची है तो हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि सोफिया कुरैशी जो है वो हमारी बहन है, 140 करोड़ देशवासियों की बहन है। लेकिन उस नीच को शर्म आनी चाहिए कि तुम किस प्रकार के बयान देते हो। और उस पार्टी की, उसने अपनी पार्टी की जो एक विचारधारा है उसको प्रकट किया है कि किस प्रकार की विचारधारा से भाजपा जो है अपने आप को लोगों के बीच में लेके जाएगी। और भाजपा को भी शर्म आनी चाहिए कि अभी तक उस मंत्री का ना तो इस्तीफा करवाया गया है और ना ही पार्टी से निष्कासित किया गया है। मैं ये भाजपा को पूछना चाहता हूँ, अगर आप उसको निष्कासित नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों में आके अपना असली चेहरा दिखा के उसकी पीठ को थपथपा दो कि उसने जो बोला है वो सही बोला है, ताकि आज देश की जो जनता है उसको आपकी असलियत पता चल जाए। बड़े शर्म की बात है कि हाई कोर्ट इंटरवीन करता है और हाई कोर्ट सख्त निर्देश देता है, सख्त डायरेक्शन देता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति पे जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार किस लिए है? सरकार ने क्यों ये कदम नहीं उठाया? और अभी तक किसी अध्यक्ष का बयान नहीं आया। और कठुआ में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कठुआ में बड़े बड़े धरने होते हैं, बात कहीं पे हो तो धरना कठुआ में दिया जाता है देशभक्ति का, लेकिन आज कठुआ के वो देशभक्त कहाँ हैं? क्यों मध्य प्रदेश के उस मंत्री का पुतला नहीं जलाया जा रहा? क्यों उस मध्य प्रदेश के मंत्री के जो बयान दिया है उसका विरोध नहीं किया जा रहा? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार नफरत के बीच बो रही है, और जो नेशनल मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से हम जानते हैं, वो भी दिन भर जो है वो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलाता है। उसी के चलते जो मानसिकता जो है वो सामने आई है। विजय शाह जो एमपी का मौजूदा वन विभाग का मिनिस्टर है, तो वो हमारी बहन, हमारी कर्नल जो सोफिया कुरैशी जो अपना पाकिस्तान का कड़ा जवाब दे रही थी और बढ़ चढ़कर आगे आई और हर बंदे ने उनका नाम लिया, उनको आगे बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की। और वहीं पर ये जो बीजेपी के लोग, आपने देखा होगा कि कल किस तरह से वो बयान दे रहे थे। आगे हमारे जम्मू कश्मीर में, जब पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी संघ द्वारा हिंदू मुसलमान के बीच बोल रहे हैं, हमारे फासले जो बढ़ चुके हैं, उन फासलों को हमने कम करना है। हमने मिलकर हमने इस आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है। हमने अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ना है। जो देश के मुसलमान हैं वो भारतवासी हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रहता है वो भारतवासी है, और मैं समझता हूँ वो भारत के साथ है, और वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फौरन इस टाइप के मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो बयान हमारे मंत्री, बीजेपी के मंत्री देते हैं, इससे जो है लोगों के डिफरेंसेस बढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फासला इस बीजेपी सरकार ने, इस गोदी मीडिया ने हमारे लोगों के बीच खींच दिया है। ये भरना बहुत मुश्किल है। और सोफिया कुरैशी पे जो विवादित बयान दिया है, ये मानसिकता दर्शाता है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो आम लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है। ये हिंदू मुसलमान के फासले नहीं हैं, यही लोग हिंदू मुसलमान के फासले बढ़ाते हैं। मैं बड़ी बार कहता हूँ कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1909 में हिंदू महासभा बनी, और 1925 में जो संघ का शुरुआत हुई, आरएसएस की शुरुआत हुई, इन लोगों ने लोगों के फासले बढ़ाने का काम किया। इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। और ये आज आते आते इनका 100 साल हो गया है और ये फासले बढ़ा चुके हैं। ये सोचते हैं कि एक पाकिस्तान और बन जाए,
एक मुस्लिम कंट्री और बन जाए, एक सिख कंट्री और बन जाए, और वो चाइना कोई इलाका लेता है ले जाए, लेकिन हम हिंदुस्तान पे राज करें, हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू बने, और ये हिंदू के सगे भी नहीं है। हमारी जो भारत की जो शान है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो शान है। और मैं समझता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ, देश की इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने साथ दिया है, और जो पाकिस्तान बना था उसमें जो अहम रोल था वो हिंदू महासभा का रोल था, वो संघ का रोल था, वो मुस्लिम लीग का रोल था। कट्टरपंथी जो है वो देश के लिए हानिकारक है, और फर्ज बनता है देश के लोगों का, देश की जो सरकार मौजूदा है उनका फर्ज बनता है कि ऐसे मंत्रियों को जूते मारे जाए, ऐसे मंत्रियों को जेलों में ठोका जाए जो हमारे हिंदू मुसलमानों के फासले को बढ़ाते हैं। और जो सोफिया कुरैशी है उसको देश का बच्चा बच्चा सलाम करता है। हम सोफिया कुरैशी के साथ है, जो भी मुसलमान है, सिख है, जो भी देश के साथ है, जहाँ हिंदू हैं हम उनके साथ हैं।